हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमर्स। कैसे हो आप सब लोग? आप लोगों की सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, हम आपके लिए आपकी जो क्लासेस होंगी वो रेगुलरिटी में आएंगी। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का गैप हो सकता है, बट मैं मोस्ट प्रोबेबली जितनी कोशिश हो सकती है, मैंने बोला था 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके होंगे, और जो पेपर में आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो पेपर में आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। हमारा ये जो 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, और साथ में बायो की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की क्या होगी, वन शॉट क्लासेस भी होंगी। ठीक है, जिसमें आपका पूरा कवरअप हो जाएगा। आपको क्या करना है अब, और जो आपने लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम टेलीग्राम चैनल बता दो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर आपको जो भी हम करवा रहे हैं उसकी पीडीएफ्स देखने के लिए मिल जाएंगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो फॉर द पीडीएफ के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल भी, दी एमर्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस, और वीडियोस को पूरा देखो। और इस वन थिंग मोर, ऐसा नहीं होने वाला कि सिर्फ इसमें जैसे स्टार्टिंग में बायो डली हुई है तो सिर्फ बायो ही है। इसके अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, बायो क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चंस हैं और फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, तीनों के क्वेश्चंस हैं। और जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन की हम लोग एक क्लास करेंगे, 30 क्वेश्चंस की। और अगर आपको ये ऐसा लगता है कि मैम बढ़ा दो क्लासेस को, एक क्लास के अंदर मतलब 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दो, और हमें आपने जो 500 बोला उसकी जगह 600 करवा दो, देन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जो भी आपके दोस्त हैं उनसे शेयर करो जो एनवीएस लेवल 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला हुआ है कि प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन बताना है, एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन हायर ट्रॉफिक लेवल। अब सबसे पहले देखो, आपको ट्रॉफिक लेवल इतना तो मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि आप लोग सिलेबस कवर कर चुके हो। सिलेबस कवर कर चुके हो तो आपको ट्रॉफिक लेवल का मतलब पता। अभी हमारी क्या चल रही है, ये रिवीजन सीरीज चल रही है। उस रिवीजन सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज कर रहे हैं, राइट। अब देखो ट्रॉफिक लेवल, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पिरामिड है, इस पिरामिड के अंदर ये फर्स्ट, थोड़ा सा लाइन अच्छे से नहीं बना। अब ये जो है ये आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि इन ट्रॉफिक लेवल्स में है क्या। जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसमें क्या है, प्रोड्यूसर्स है। जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है उसमें क्या है, कंज्यूमर है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद क्या आता है आपका, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब बात ये आती है कि प्रोड्यूसर में कौन होता है, कंज्यूमर में कौन होता है, प्राइमरी में कौन होता है, सेकेंडरी में कौन होता है। जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो होते हैं आपके फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स। अब ये जो प्रोड्यूसर्स हो गए, प्रोड्यूसर को खाने वाला फॉर एग्जांपल डियर हो गया, डियर को खाने वाला जैसे कि लोइन हो गया। इसी को बेसिकली हम क्या कहते होते हैं, यही हमारी क्या होती है, फूड चेन भी होती है, राइट। यही आपकी क्या होती है, फूड चेन भी होती है। अब इस फूड चेन के अंदर इतना समझ आ गया, थोड़ा सा अगर समझ नहीं आता तो जैसे कि फर्स्ट हो गया प्रोड्यूसर, सेकंड जैसे प्रोड्यूसर घास को खाने वाली, प्रोड्यूसर में कौन आता है, जैसे कि ग्रास। आपकी ग्रास को खाने वाली डियर, डियर को खाने वाला कौन होता है, लोइन होता है। यही आपकी फूड चेन होती है। वहीं पे अगर ऐसा हो कि जिसका जो मन करे लॉइन डियर की को खाने, जैसे फॉर एग्जांपल लॉइन जो है किसी और एनिमल को खाता है, जैसे कि काऊ को खाता है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉइन डायरेक्टली इसको, ये इसको खाता है, ये इसको खाती है। इस तरीके से जिसका जो मन करे वो उसी तरीके से, मतलब कि इस तरीके स्टेप्स नहीं इन्वॉल्व होंगे। अगर जैसे अब मैं इसको रब कर देती हूँ, समझ तो आ गया आप लोगों को क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर में हो गया ग्रास। ठीक है, ग्रास को कौन खा रहा है, डियर खा रही है। डियर को कौन खा रहा है, लोइन खा रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डियर जिसका मन करे उसको वो खाने स्टार्ट हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि वोल्फ भी इन्वॉल्व हो जाए, वोल्फ डियर को खाए, फिर ये लोइन इसको खाए। इस तरीके जिसका जो मन करे, ये स्टेप्स जो हैं कि ग्रास डियर को खाएगा, डियर लोइन को खाएगा, सॉरी डियर को लोइन खाएगा। अगर इस तरीके से होने लग जाता है तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, वो हमारी फूड वेब हो जाती है। अगर जिसके अंदर डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती तो वो फूड वेब बन जाती है। और अगर स्टेप वाइज होती है जिसके अंदर
ट्रॉफिक लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर ट्रॉफिक लेवल इन्वॉल्व होते हैं वो होती है हमारे पास फूड चेन। अभी प्रोड्यूसर्स, अभी ग्रास कौन खाया था, डियर, डियर को खाने वाला कौन था, लोइन, ये थी हमारी फूड चेन। ठीक है, अब ट्रॉफिक लेवल समझ आ गया। अब इसके अंदर जो आंसर है, अब ट्रॉफिक लेवल के अंदर ये पूछा हुआ है कि प्रोसेस बताना है एक्यूमुलेशन का, मतलब केमिकल का, केमिकल्स जो है वो हायर ट्रॉफिक लेवल जो होता है, जो टॉप लेवल पे जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसके ऊपर केमिकल सबसे ज़्यादा कैसे आ रही हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ओशंस का। ठीक है, ओशंस का एग्जांपल देती हूँ। ओशन में वाटर भी होता है सॉरी, ओशन के अंदर होता ही वाटर है। तो अब देखो, ओशन के अंदर वाटर के साथ साथ में हमारी जैसे कि जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट जो होता है, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो हमारे ओशंस में डलता है, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं। अब उस ओशन के अंदर कौन रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जू प्लैंक्टन्स हो रहते हैं। अब जू प्लैंक्टन क्या होता है पता है सबको? जू प्लैंक्टन्स होते हैं जो पानी में एक्वेटिक इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं। अब इन जू प्लैंक्टन्स को कौन खाती है? इन जू प्लैंक्टन्स को खाती है स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाता है? लार्ज फिश। और इस लार्ज फिश को कौन खाता है? फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। अब क्या हो रहा है, ये जो जू प्लैंक्टन, ये जो केमिकल्स थी, ये पहले किसके अंदर थी? जू प्लैंक्टन के अंदर। जू प्लैंक्टन से किसके अंदर जा रही? स्मॉल फिश के अंदर। स्मॉल फिश से किसके अंदर जा रही? लार्ज फिश। लार्ज फिश के अंदर से किसके अंदर जा रही? ह्यूमन के अंदर। इस तरीके से जो केमिकल्स का ट्रांसफ़र होता है, इस तरीके से जो केमिकल्स का ट्रांसफ़र होता है, उस प्रोसेस का नेम पूछा गया है यहाँ पे। सो उस प्रोसेस का नेम होता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। और आई होप इससे आपके कितने क्वेश्चंस कवर अप हो रहे हैं इस एक क्वेश्चन के थ्रू, मैंने जो एक्सप्लेन किया उससे। ठीक है, और मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोग साथ में कॉपी पेन लेके बैठे हो, ताकि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ तो आप उसको नोट कर लो, अपने नोट्स बन जाएँ और लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। और यही क्या थे आपके, यही सब थे आपके ट्रॉफिक लेवल्स। जो ट्रॉफिक लेवल थे वो भी कौन थे? वो यही सब थे। अरे यार, यहाँ पे बहुत होच पोच हो जाता है। ठीक है, इतना आया समझ, यही क्या है आपके ट्रॉफिक लेवल्स है। इसके अंदर जो ट्रांसफर होता है केमिकल्स का उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अब अगर ट्रॉफिक लेवल को देखें तो ये हमारा प्रोड्यूसर्स वाला हो गया। ये नेक्स्ट जो है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, यानी कि आपका कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ह्यूमन बींग्स जो हो गए वो क्या हो गए? टॉप ट्रॉफिक लेवल्स हो गए, हायर ट्रॉफिक लेवल हो गए, तो उसको बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। आया समझ? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शंस पूछा हुआ उन्होंने, लीनिंग ऑफ मसल्स ऑफ ए कैनाल। अभी ये किसकी बात हो रही है? आपकी फूड पाइप की बात हो रही है। फूड पाइप के अंदर से जो आपका फूड आता है, जो आपने खाना खाया, माउथ के अंदर आपका खाना गया, वो खाना माउथ के अंदर जाने के बाद वो पूरी जैसे स्टमक के अंदर पहुंचता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी फूड पाइप है, और इस फूड पाइप से जो खाना है वो कहाँ पहुंच रहा है? इस फूड पाइप से खाना जो पहुंच रहा है वो स्टमक में आ रहा है। अब ये जो आपने खाना माउथ के अंदर खा लिया है, और ये स्टमक के अंदर जो खाना आएगा, वहाँ पे आपकी जो फूड पाइप होती है वो एक प्रोसेस को फॉलो करती है। और वो प्रोसेस यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करती है। तो ये देखो, ये खाना यहाँ है, खाना जहाँ पे प्रेजेंट होगा फूड पाइप के अंदर वो इस टाइप से हो जाएगी, फिर वो ऐसे ऐसे इस टाइप का बनेगी। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, हाफ जो है वो स्वेल अप दिखाई दे रही है, और हाफ जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे क्या है? ये स्वेलन अप हो रखी है, स्वेल अप है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और स्वेलन अप। खाना यहाँ पे आएगा, जब खाना जब आ रहा है उसके पास, तब वो क्या है? ऐसे रिलैक्सेशन पोजीशन में है। अब इस खाने को पास करना है, यहाँ पे खाना है, इस खाने को पास करना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। खाना फिर इसके अंदर गया यहाँ पे, फिर ये रिलैक्स होगी, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी आगे फर्दर खाने को पुश करने के लिए, फिर से ये क्या होगी? रिलैक्स होगी, फिर से इसको यहाँ से पुश करना है तो ये क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलता है फूड पाइप का, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टेल्सिस कहते होते हैं। आया समझ यहाँ तक? विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ होती है? क्या
ब्लड होता है, ब्लड का कोई भी रिलेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से? नर्वस सिस्टम से कोई भी रिलेशन हो तो ब्लड का नहीं होता। ब्रेन का अकेला ब्रेन भी नहीं होता, अकेली स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं होती, बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों चीज़ें होती हैं। और आपको पता है क्लास में पहले है ना रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट वो क्लास रिकॉर्ड हुई नहीं, वो ऐसी नहीं आई। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज एनिमल कवर? एनिमल क्या होता है? एनिमल जो होता है वो आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, विच इज़ मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से मिलके आपका ये बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बना होता है। ठीक है, कौन से वाला होता है देखो, लेट मी शो यू, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाए तो। इस टाइप का होता है ना, समझो ऐसा ही होता है। अब ये टूथ का जो एनिमल होता है ना, इसकी बात हो रही, जो टूथ का एनिमल होता है किससे मिलके बना होता है? कैल्शियम फॉस्फोरस। अब इसको कहते क्या है? जो टूथ का एनिमल होता है इसको कहते हैं क्राउन ऑफ टूथ। ठीक है, और एक चीज़ और, क्राउन ऑफ टूथ। इसके बाद जो होता है हमारे पास क्या होते हैं? हमारे टू टाइप के टीथ होते हैं, वन इज़ अ मिल्क टीथ और अनदर वन इज़ परमानेंट टीथ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन पूछा हुआ है, ट्रिप्सिन का फंक्शन पूछा हुआ है। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है? अब कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन का काम करेगी ना, ब्रेक डाउन का काम करेगी। क्या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स में कौन होती है? जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च हो गया, स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट, एक शुगर का मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इवन कॉम्प्लेक्स होता है काफ़ी ज़्यादा। अब इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास, इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक हमारी बॉडी के अंदर अलग से हमारा एंजाइम होता है जिसका नेम है सिलाइवरी अमाइलेज, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है? सिलेवरी जो ग्लैंड होता है वहाँ से ये क्या होता है? सिक्रीट होता है। आया समझ इतना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फैट का ब्रेक डाउन कौन करता है? फैट का ब्रेक डाउन करता है लाइपेज। तो मतलब ट्रिप्सिन तो यहाँ पे भी नहीं आया और यहाँ पे भी नहीं आया। क्या सिंथेसिस करने में हेल्प करता है? सिंथेसिस में तो कौन हेल्प करता है? राइबोसोम्स हेल्प करते होते हैं। तो आंसर क्या आया? ट्रिप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, सॉरी, हाँ, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये सिम्टम्स है, मैं पहले क्लास रिकॉर्ड कर चुकी थी। नेक्स्ट पूछा हुआ है मिक्स ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी का, मिक्स ग्लैंड पूछा हुआ है। तो मिक्स ग्लैंड कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का? मिक्स ग्लैंड जो होता है पेनक्रियाज होता है। स्प्लीन क्या काम करता होता है? स्प्लीन जो होता है वो आरबीसीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। थाइमस क्या करता है? टी लिम्फोसाइट्स को रिलीज करता होता है। ठीक है, और लीवर का क्या काम होता है वो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट जो है पेनक्रियाज के साथ साथ में एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका क्या नेम होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नेम होता है जिस नेम से हम जानते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज ए मास्टर ऑफ ग्लैंड। अब इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये क्या करती है, सभी जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ही डिसाइड करती है कहाँ पे कौन से वाला जो है वो रिलीज होगा। ये देखो, ब्लड प्रेशर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी वॉल। जो ब्लड प्रेशर हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉल है, इस वॉल के अंदर से जो है ब्लड क्रॉस हो रहा है, तो इस वॉल को हम क्या बोलेंगे? जिसके ऊपर ब्लड प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो रहा है, लग रहा है, ब्लड का जो प्रेशर है जिस वॉल पे लग रहा है उस वॉल को क्या बोलोगे? दिस इज नोन एज ए आर्टरी। और आर्टरी के अंदर कौन से वाला ब्लड आता है? आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक है, सेल से भी एक क्वेश्चन बता देती हूँ। सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, नोट कर लेना ये सब। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ शुगर। ग्लूकोज कितने टाइप की होती है? सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, C6H12O6 हो गया। अब इसको C6H6O12 इसका फॉर्मूला हो गया। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 6। तो टेट्रा का मतलब होता है 4, हेक्स का मतलब होता है 6, पेंट का मतलब होता है 5, नन। 6 कार्बन मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तो कौन सी शुगर है? हेक्सोज वाली शुगर है।
मतलब कि 6 कार्बन की शुगर है। और शुगर बनती कैसे, प्लांट्स में कौन से प्रोसेस से बनती होती है, फोटोसिंथेसिस से बनती होती है। और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, वन इज़ ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्लोरोफिल के साथ में क्या चाहिए होता है उसको, सनलाइट चाहिए होती है। ऐसे आपकी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। साथ में इनऑर्गेनिक मेटल जैसे कि CO2 एंड H2O भी चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एपिथेलियल। एक एपिथेलियल टिश्यू है आपकी स्किन के नीचे होता है बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जहाँ पे स्टमक के साथ में ही क्या होती है, नीचे की साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जितने भी इंटरनल स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो मैंने क्या लिख दिया, जैसे आपके पास हो गया स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके बीच में जो गैप होता है वो गैप कौन से टिश्यू से मिलके फिल होता है, वो होता है एपिथेलियल टिश्यू से। एडिपोज कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फैट के लिए। मस्कुलर किसके लिए होता है, मसल्स के लिए। और नर्वस किस लिए होता है, नर्वस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज़ नॉट लिंक्ड, ये लिंक नहीं होता, इट इज़ नॉट लिंक्ड टू सेरिब्रम से लिंक नहीं है। सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन का पार्ट होता है, फ्रंटल पार्ट में प्रेजेंट होता है। दो पार्ट होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं हमारे, जो इस तरीके जैसे हेमिस्फीयर हो गया तो इस तरीके से दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। इट फॉर्म्स द फ्रंट सुपीरियर लेटरल साइड ऑफ द ब्रेन, फ्रंट भी यहीं से बनती है, साइड वाली भी, पीछे वाली भी यहीं से बनती है और साइड वाली भी यहीं से बनती होती है। लार्जेस्ट पार्ट 60 कंसिस्टिंग 60% ऑफ द ब्रेन, ये वाली जो है ये लिंक नहीं करती होती। आया समझ। और ब्रेन के ही, ब्रेन कितने, दो तीन पार्ट्स में डिवाइड है ब्रेन जो आपका। वन इज़ योर फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का जो पार्ट है वो कौन है, फोर ब्रेन का पार्ट है आपका सेरिब्रम। उसके बाद आता है आपका हिंड ब्रेन, फिर आता है आपका मिड ब्रेन, ठीक है। तीन पार्ट्स में आपका ब्रेन डिवाइड है। हु नेक्स्ट देखो, किसने इन्वेंट किया था जेट इंजन, जेट इंजन को इन्वेंट करने वाले कौन सा, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। और ऐसे स्टैटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो बच्चा इतना खुश हो जाता है उसको देख के कि बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सर फ्रैंक व्हिटल। और आई होप क्लास को आप पूरा देखो, क्लास कैसी लगी है वो कमेंट में ज़रूर बताओ। और आगे का फर्दर हमें क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या चीज़ों की कमी आ रही है, कौन से वाली और लेक्चर्स को एड ऑन वगैरह करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग, और क्लास को पूरी देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, लिक्विड। अब मेटल का तो नेम सुनते ही आप बता दोगे कि कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो होता है आपका मर्करी। मर्करी क्या है, बट मेटल है। पूछा क्या है अभी, नॉन मेटल पूछा हुआ है, तो नॉन मेटल कौन होता है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या रहता है, लिक्विड रहता होता है एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा, गैल्वेनाइजिंग मीन्स कवरिंग स्टील विद अ थिन लेयर ऑफ। अब गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होगा कि एक तरीके से क्या होगी, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग किसके ऊपर लगती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है वो हमारे मेटल के ऊपर लगेगी। जैसे कि आयरन होता है, आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन के हमारे गेट वगैरह जो होते हैं उसको पेंट करते हैं। वहीं पे स्टील को रस्ट वगैरह से बचाने के लिए हम क्या काम करेंगे, एक स्पेसिफिक, यहाँ पे ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, जिंक होता है, एक स्पेसिफिक मेटल होता है जिससे कि हम लोग इसके ऊपर स्टील के ऊपर कोटिंग लगाते होते हैं। वो मेटल जो होता है वो जिंक की कोटिंग बनती होती है। और इस प्रोसेस को, जहाँ पे जिंक की कोटिंग होती है, उस प्रोसेस को स्पेशली हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच गैस इज यूज रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर कौन सी गैस यूज़ होती है, वो अमोनिया यूज़ होती है। अमोनिया क्या हो गया, NH3 गैस होगी, ठीक है। और क्लोरीन कहाँ पे यूज़ होती है, क्लोरीन जो होता है जैसे कि आपके PVC वगैरह बन रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, जो ब्लीचिंग पाउडर जो आप लोग उसमें अपने कॉस्मेटिक वाली जो चीज़ें बनती होती है, क्रीम्स वगैरह बनती है, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लोग एज ए फ्यूल यूज़ करते होते हैं। आया समझ। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता ही क्या क्या काम करती होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करना, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाना। जितने हार्मफुल इफेक्ट्स उतने ही गुड इफेक्ट्स भी है। नेक्स्ट देखो, हाउ मच फोर्स डज 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सर्ट ऑन ए इक्वल चार्ज। मतलब इसने पूछा हुआ था 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर कितना इक्वल चार्ज लगेगा। डिस्टेंस जो उसका 1 मीटर है, इसका आंसर आएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में एसआई यूनिट पूछे हुए, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो होती है आपकी कूलम्ब। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्या होता है? रबर होगा? नहीं होगा। प्योर वाटर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसके अंदर आयन सी प्रेजेंट नहीं है। बेंजीन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इनसॉल्वेंट हो गया एक तरीके से, जिसमें पानी डिजोल्व ही नहीं होता। सो आंसर क्या होगा? सोल्ट वाटर होगा। सोल्ट वाटर क्यों होगा? बिकॉज उसके अंदर क्या होते हैं, आपके आयंस जो है वो अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था, ये देखो मैंने पहले क्लास रिकॉर्ड किया हुआ था और क्लास होगी, क्लास में वॉइस ही नहीं आई। ऐसा यूनिट पूछिए रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी? ओम। ठीक है। एम्पियर किसकी होती है? करंट की। कूलम किसकी होती है? चार्ज की। हेनरी किसकी होती है? इंटेंसिटी की। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट कन्वर्ट्स, क्या चीज़ होती है जो कन्वर्ट करती है? व्हाट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट, जो एसी होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करती है। क्या मोटर करती है? मोटर तो नहीं करती। मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने में हेल्प करती है। ट्रांसफॉर्मर ये सब काम नहीं करता। फिर फिल्टर, तो पानी फिल्टर या कुछ भी फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो एसी को डीसी में चेंज नहीं करेगा। इनका तो यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं हुआ। इसका आंसर क्या आएगा? रेक्टिफायर होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को चेंज करता है डायरेक्ट करंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद द सिल्क देन रोड इज, ये कैसा प्रोसेस होता है? जैसे आप लोगों ने ना बचपन के अंदर स्केल को अपने हेड के साथ में ऐसे एड ऑन करके ऐसे रब करके उससे पेपर्स उठाए होंगे, ये वाली एक्टिविटी की होगी ना सबने। वही वाली एक्टिविटी यहाँ पे भी होती है। जब एक ग्लास रोड को जब आप रब करोगे सिल्क के साथ में, तो रोड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है। और सेम जो आपका स्केल होता था वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछा हुआ है? फिलामेंट के बारे में पूछा। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, कैसा मेटल होता है, कैसा उसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन है आपका ये। सबसे पहले हम देखते हैं फिलामेंट जो है होता कहाँ है, कैसे होता है। फिलामेंट इज प्रेजेंट इन द बल्ब के अंदर आपकी प्रेजेंट होता है। कौन से वाला? जो यहाँ पे ये इस तरीके से जो होता है बल्ब के अंदर, ये होता है आपका फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट हो गया। फिलामेंट किससे मिलके बना होता है? टंगस्टन एक मेटल होता है। टंगस्टन में एक मेटल होता है जिसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है। सो अब स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट तो पता लग गया कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सो मेटल मेड अप ऑफ हाई मेटल, टंगस्टन से मिलके बना होता है WMP। ठीक है, आया समझ? ये याद रखना, काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि फिलामेंट जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? वो टंगस्टन से मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा रब कर लेती हूँ, ऐसे तो आपको आंसर ही पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, उसके अंदर क्या पूछा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल फाइंड द हीट निकालनी है, प्रोड्यूस होता है करंट जो है वो 5 एम्पियर है, फ्लो होता है एक रेजिस्टेंस के अंदर जिसका रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, और कितने टाइम के अंदर? 15 मिनट्स के अंदर। अब हम मिनट्स के अंदर नहीं लेंगे इसको, पहले तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। 15 मिनट को कन्वर्ट करना है 60 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है H=I² में RT। ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है? हीट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हीट निकालनी है, हीट निकालनी तो I हो गया 5 एम्पियर, 5 इंटू 5, R हो गया आपके पास 100, और अब आपका टाइम हो गया 15 इंटू में 60। ये हो गया आपके पास आपका टाइम। 25 इंटू में 100 इंटू में 15 इंटू में 6। ये जो आंसर आएगा इसको सोल्व करके 2.5 इंटू 10⁶ जूल आएगा। जूल किसकी यूनिट होती है? जूल इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और हीट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी। आया समझ? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पावर पूछी हुई है।
बट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 20 वोल्ट हो गया इसकी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और 10 वोल्ट्स इसमें हो गया। तो इसने पूछा क्या है, करंट पूछा हुआ है। P इक्वल्स टू हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है वी आई होता है। P आपको गिवन है 10 वोल्ट, V आपको गिवन है 20, इनटू में क्या करना है I निकालना है। 10/20 इक्वल्स टू हाफ 0.5 एम्पियर। एम्पियर का मतलब क्या हो गया, करंट। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, करंट की ऐसा यूनिट होती है। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैल्शियम प्लस में H2O है, या फिर फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट रिएक्शन कर रहा है किसी के साथ में, कैल्शियम सल्फेट रिएक्शन करता है मैग्नीशियम के साथ में, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करता है तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो MgSO4 बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। नहीं सॉरी मैंने रॉन्ग बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास था मैग्नीशियम सल्फेट और रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हो, कैल्शियम के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो। तो कैल्शियम यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम को यहाँ से रिमूव कर देगा, मैग्नीशियम को यहाँ से रिमूव कर देगा। उसको यहाँ से रिमूव करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाया वो कैल्शियम SO4 बना लेगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज कैल्शियम इज मोस्ट रिएक्टिव, सो दिस नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लिस्ट रिएक्टिव वाले को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। फिर आती डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको आयन डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दोनों आपस में करते होते हैं, जैसे कि NaSO4 प्लस में BaSO4, और इस रिएक्शन को हम वाइट प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें BaSO4 के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब जो लिस्ट रिएक्टिव होगा वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। एक दोनों को आपस में करते हैं, ने इसको कर देगा, ये इसको कर देगा, ठीक है। आपस में एक दूसरे को कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बात हम इसकी कर रहे थे, कहाँ पहुँच गए। अब FeCuSO4 था, FeCuSO4, Fe ने क्या किया, Cu को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगी, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब डिस्प्लेस हमें यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जो समझाया, जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया वही आंसर में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गन पाउडर मेनली कंटेन, गन पाउडर में क्या होता है, गन पाउडर में होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और ये गन पाउडर क्या होता है, एक तरीके से एक अलोय होता है। और जैसे अलोयस, जो आपका काम है आपको कमेंट्स में बताना है कि ब्रास किसका अलोय होता है, ठीक है। ब्रास सोल्जर किसका अलोय होता है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको ब्रास के अलोयस बताने हैं और सोल्जर का अलोय बताना है, मतलब कि इसमें कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक स्टील का भी बताना है। ये 3 आपका होमवर्क है, कमेंट्स में ज़रूर बताना है जिसको आता है वो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन। और एक चीज़, अलोय क्या होता है, मैं अलोय बता देती हूँ। अलोयस जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और ट्विस्ट यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर किसके होते हैं, सॉलिड के जो मिक्सचर्स होते हैं ना, जो सॉलिड के जो मिक्सचर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अलोय कहते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट आएगा यहाँ पे, ठीक है। सर्किट के अंदर करंट कौन डिटेक्ट करता है, कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है, एनीमोमीटर, ब्रोमोमीटर, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर तो किसका काम करता है, ये तो मिल्क वाली जगह पे यूज़ होता है। ब्रोमोमीटर भी नहीं करेगा। फिर एनीमोमीटर मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है। तो यहाँ पे डिटेक्ट कौन करेगा, करंट को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता होता है। गैल्वेनोमीटर हेल्प करता है आपको कनेक्ट करने, डिटेक्ट करने में करंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब तो बस होने वाले हैं, ज़्यादा बोर होने की ज़रूरत नहीं। एंड दिस इज़ वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लास थी आपकी। मीथेन को कौन सी गैस कहते होते हैं, मीथेन को हम लोग एक तरीके से हमारी गोबर गैस भी कहते हैं। जो गोबर गैस होती है उसमें हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, मीथेन इज ए मार्श गैस होती है। क्या नॉन ग्रीन हाउस गैस होती है, नो, ग्रीन हाउस गैस होती है। मीथेन होती है ग्रीन हाउस गैस, आपकी मीथेन हो गया,
मीथेन के साथ में और कौन सी होती है, CO2 होती है, CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है बहुत हार्मफुल गैस होती है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करने में हेल्प करती है। और इसी चीज़ से मुझे याद आता है कि हमारी ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर किससे मिलके बनी होती है, O3 से मिलके बनी होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर प्रेजेंट होती है। और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर अब आप लोगों का काम है, आप लोग मुझे ये बताओगे कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल चलाया है, उस प्रोटोकॉल का नेम आप लोगों को कमेंट में बताना है, या फिर मैं बता दूं कौन सा प्रोटोकॉल है। चलो यही बता देना आप, मोनोट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किसके लिए बनाया हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों का काम है। मीथेन गैस कौन सी गैस होती है, मार्श गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर बेस्ड ऑन, जो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, कौन सा लॉ करते हैं, क्या न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ जो होता है एक्शन एंड रिएक्शन होता है। एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन, जो आप एक्शन करोगे वही क्या करेगा, आपको रिएक्शन करेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड होता है, जो मास ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड होता है, मास ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड होता है, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोगों का होमवर्क है, न्यूटन का सेकंड लॉ कमेंट में बताना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन है वाटर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड करता है। अब जैसे आप लोगों ने जनरली डेली लाइफ में भी ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मतलब कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे हम पानी को डिप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पानी के अंदर आप फॉर एग्जांपल ये बकेट है, इस बकेट के अंदर आपके पास ये बकेट है, इसके अंदर ये कोई भी बर्तन है आपके पास, इसको आप अंदर की साइड पे जब डिप करने की कोशिश करोगे, यहाँ से जब इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, इस फोर्स को जब लगाओगे ना, फोर्स को जब लगाओगे तब कौन से, अब यहाँ पे जो फोर्स लगाओगे तब ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि ये फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, ये वापस से क्या करेगा, सिंक नहीं करेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पानी अपना वापस से फोर्स लगाता है, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और जो पानी में फोर्स लगता होता है उस फोर्स को हम क्या कहते होते हैं, उस फोर्स को हम बायोंसी कहते होते हैं, ठीक है, आया समझ, इसको हम बायोंसी कहते होते हैं। अब यहाँ पे आपको लगाना है, जिसमें मैंने प्रेशर वर्ड यूज़ किया था, तो प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, चलो मैं बता देती हूँ। प्रेशर की जो SI यूनिट होती है वो पास्कल होती है, और पास्कल की होती है, पास्कल इसके साइंटिस्ट के नेम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यूज्ड बाय, ये लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, डोंट बी बोर, आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन इनलार्ज इमेज ऑफ ए टीथ। अब देखो इनलार्ज का मतलब साइंटिस्ट कौन से वाला मिरर यूज़ करते होते हैं, जिससे कि उनको क्या करना होता है, जो इमेज होती है वो बड़ी देखनी होती है। अब प्लेन मिरर से तो नॉर्मल इमेज दिखती है, ठीक है। बाईफोकल का मतलब क्या होता है, जिसमें कनकेव भी होगा और कन्वेक्स भी होगा, कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों होंगे। उसके बाद कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर एक तरीके से कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो कन्वर्जिंग का मतलब तो समझ आता है कि छोटा दिखाएगा, कन्वर्ज करेगा। तो अभी यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, जो इनलार्ज इमेजेस दिखाता है वो कौन से वाला मिरर होता है, वो कनकेव मिरर होता है, इनलार्ज इमेज ऑफ ए टीथ। अब कन्वेक्स मिरर को कहाँ पे यूज़ करते हो, कन्वेक्स मिरर को हम लोग यूज़ करते हैं इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, हेडलाइट ऑफ व्हीकल के अंदर कौन सा मिरर यूज़ होता है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में हमारा मिरर यूज़ होता है कन्वेक्स, जो साइड व्यू मिरर, सॉरी मैंने गलत बोला, एक मिनट, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। कन्वेक्स मिरर जो यूज़ होता है वो साइड व्यू मिरर होता है, साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, गाड़ी से सब लोग चलाते हो, गाड़ी को चलाते टाइम देखना उसके मिरर, साइड वाला जो मिरर होता है उसके ऊपर लिखा भी होता है कि ये कन्वेक्स मिरर है। वो कन्वेक्स मिरर वहाँ पे क्या करता है, छोटी इमेजेस दिखाता है, तो वो कैसा काम करता है, वो कन्वर्जिंग का काम करता है। एक तरीके से हम लोग कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर से भी जानते हैं। और कनकेव मिरर क्या काम करता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये एज ए काम करता है डाइवर्जिंग की तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
विच डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। अब ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसके बाद आप लोगों का काम ये है कि आपको कमेंट्स में ये बताना, पहले तो क्लास पूरी देखनी है, फिर ये बताना है कि क्लास कैसी लगी, और उसके बाद वाला जो है वो आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। विच डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, और जितना आप लोग शेयर करोगे उतना अच्छा और उतना धमाकेदार कंटेंट आएगा चैनल के ऊपर। विच डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन से वाला डिवाइस यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होती है मास बाय में वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाय में वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और आपका काम है इसकी मुझे एसआई यूनिट बताना कि डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। ये काम मेरा है कि कौन सा डिवाइस कौन सा यूज़ होता है, विच डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड को। तो उसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शन में टाइपिस्ट से गड़बड़ हो रखी है, ऑप्शन में उसका आंसर नहीं है। डेंसिटी को यूज़ करने के लिए जो हम लोग मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो होता है आपका हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर। और हमें नेम से भी पता लगता है, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, वाटर, और डेंसिटी किसकी होती है, किसी ना किसी लिक्विड की होती है, तो लिक्विड से हम वाटर को एसोसिएट कर सकते हैं, और वाटर से हाइड्रो को, क्योंकि जैसे कि वाटर को H2O से मिलके बना होता है तो हाइड्रो लिंक हो गया, हाइड्रो वाटर से लिंक हो गया। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। सो इसका ऑप्शन होगा विच डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज हाइड्रोमीटर। आपकी क्लास होती है आज ख़त्म। आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइए। जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उन क्वेश्चंस को आंसर दो, ठीक है, और क्लास को पूरी देखो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और आपकी क्लासेस अब कंटिन्यूटी में आएंगी, ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं आएंगी। डू बिलीव इन अस एंड डू योर वर्क एंड मेक नोट्स ऑल्सो। और जैसा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैंने बता दिया है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों की PDFs आ जाएंगी, आपका रिवीजन भी ईजी हो जाएगी। Thank you and have a nice day. All the very best for the day.